Hello student, welcome to Sentences online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. Next lecture number 16, जिसमें बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसलेशन का अगला स्टेप। अभी तक हमने इनिशिएशन पढ़ा है, अब हम बढ़ेंगे इलांगेशन की तरफ। इलांगेशन एक्चुअली क्या होता है आप देखिए। अब जैसे ही आपका एक ट्रांसफर आरएनए लिंक हो जाता है आपके मैसेंजर आरएनए के जरिए, ठीक है, तो अब सेकंड ट्रांसफर आरएनए चार्ज होगा। सेकंड ट्रांसफर आरएनए चार्ज होने का मतलब वही बात बेटा, जो अमीनो एसिड है पहले एक्टिवेट होगा, फिर वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड आगे ट्रांसफर आरएनए से लिंक हो जाएगा। जैसे लिंक हो जाएगा उसे बोलते हैं चार्ज्ड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब दूसरा अमीनो एसिड उससे बाइंड हो जाएगा और ये अमीनो एसिड बाइंड हो करके, अब देखो मान लो मैंने पहले बताया था कि जहां पे बाइंड होता, मान लीजिए इसका पी साइट हो गया, ये पी साइट है, ये है ए साइट और ये है ई साइट, ठीक है। तो चार्ज एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा बेटा, करेस्पॉन्डिंग लेट करो एक दूसरा अमीनो एसिड लेके आ रहा है वैलिन को ले आ रहा है, जिसका कोडॉन हमारे पास CAA है। वैलिन को लाएगा और पहले आकर के वो ए साइट पर बाइंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? मतलब क्या देखा आपने, सेकंड ट्रांसफर आरएनए चार्ज हुआ और अमीनो एसिड को लेकर के वो राइबोसोम के ए साइट पर बाइंड हो गया। उसके बाद बेटा होगा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में होने वाला क्या है, मतलब जो हमारे पास पहले ग्रुप था मेथियोनिन था, तो उसमें जो पी साइट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पी साइट है हमेशा जो भी पी साइट पे एंजाइम होगा उसका कार्बोक्सिल ग्रुप ए साइट वाले पर जो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास जो अमीनो एसिड होगा, ध्यान रखना जो पी साइट पे अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और जो ए साइट पे अमीनो एसिड है उस अमीनो एसिड का ए साइट पर वो अमीनो ग्रुप, these together link formed a bond CONH bond that is known as peptide bond। इसका मतलब क्या हुआ, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो गया बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ मेथियोनिन एंड अमीनो ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमीनो एसिड। और इस प्रोसेस को जो कैटालाइज करता है उस एंजाइम का नाम बेटा है पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज। पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज कैटालाइज करता है जिसकी वजह से उनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब धीरे धीरे बेटा क्या होगा, इस डायग्राम में ध्यान से देखो, ये एक मैसेंजर आरएनए है और ये इसका 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। ये उसके क्या है, कोडॉन्स हैं। और आपको मैंने बताया था कोडॉन्स ट्रिपलेट में होता है, यूनिवर्सल होता है, अनएम्बिगस होता है, डिजनरेटिव नेचर का होता है। एक ट्रिपलेट कोडॉन स्पेसिफिक एक अमीनो एसिड को कोड करता है। कुल 64 कोडॉन्स होते हैं। मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए का एक आरएनए का कॉपी है, इस पर ह्यूमन के सभी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेड होते हैं। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनका जो करस्पॉन्डिंग प्रोटीन का कोडॉन है, एंजाइम का जो कोडॉन है वो इसी मैसेंजर आरएनए पर होता है। अब यहाँ पर वही हो रहा है ट्रांसलेशन, मतलब इससे प्रोटीन बन रहा है। हम सभी लोग जानते हैं प्रोटीन का जो स्मॉलर यूनिट है वो अमीनो एसिड है। आप देख पा रहे हो अमीनो एसिड लिंक हो रहा है, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड लिंक हो रहा है, इलांगेशन चल रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, राइबोसोम मूव करेगा। राइबोसोम का जो मूविंग डायरेक्शन है वो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब इधर से ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ राइबोसोम 1 कोडॉन जंप करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अब राइबोसोम मूव करे कोडॉन टू कोडॉन, एक कोडॉन टू नेक्स्ट कोडॉन, एक कोडॉन टू नेक्स्ट, 1 कोडॉन टू नेक्स्ट कोडॉन, ये इस तरीके से
5 to 3 प्राइम में राइबोसोम मूव करता हुआ चला जाएगा। अमीनो एसिड जितने हैं बेटा वो ऐड होते जाएंगे 1 by 1। कैसे ऐड होंगे मैंने बताया, ए साइड पर जो अमीनो एसिड है उसका अमीनो ग्रुप, पी साइड पे जो अमीनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप लिंक और पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अब वो आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा बेटा, जब ये एक कोडॉन इधर आएगा मतलब अब पी साइड पर आ गया ए वाला, ए वापस वैकेंट हो गया, मतलब ये फिर एक्सेप्टर रिसीव करेगा, और जो पी वाला था उससे क्या हुआ, ट्रांसफर आरएनए डिटैच हुआ, मतलब जो अमीनो एसिड है वो डिटैच हो गया और वो आ गया बेटा ई साइड पर। क्लियर हुआ, मतलब पी वाला ई साइड पर आ गया, पी वाला ई साइड पर आ गया, ए वैकेंट हो गया। यहां पर जब ट्रांसफर आरएनए आता है फिर यहां से टर्मिनेट हो जाता है, बाहर आ जाता है, राइट है। अब नाउ व्हाट यू हैव, पी साइड पे अगेन एक ट्रांसफर आरएनए है और ए साइड वैकेंट है। अब वापस एक ट्रांसफर आरएनए चार्ज होगा, हाँ तो ऐसे ही बेटा अब तीसरा चार्ज आरएनए, चार्ज आरएनए का मतलब फिर बताता हूं कि अमीनो एसिड एक्टिवेट होगा कैसे, बाय गेनिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उस एंजाइम का नाम मैंने बताया हुआ है अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज की हेल्प से एक्टिवेट होगा, और ये अब कॉम्प्लेक्स जैसे ट्रांसफर आरएनए से लिंक हो जाता है उन्हें चार्ज आरएनए बोलते हैं। अब वो करेस्पॉन्डिंग ट्रांसफर आरएनए उस अमीनो एसिड को कैरी करके वापस आता है और ए साइट पर फिर बाइंड हो जाता है। अब जैसे ए साइट पे बाइंड होगा वैसे तुरंत ही उसके बाद पी साइट वाले का जो अमीनो एसिड है वो ए साइट वाले के साथ फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड जितने अमीनो एसिड है देखो एक दूसरे से इस तरीके से लिंक होते, ये सब बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है, इससे लिंक हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन उनके बीच हो रहा है और ये लिंक होते चले जा रहे। अब इस तरीके से हमारे पास क्या बना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब पेप्टाइड चेन बन रहा है। ये पेप्टाइड चेन कुछ और नहीं, ये इनिशिएशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस है। अमीनो एसिड आर एडेड वन बाय वन द सीक्वेंस ऑफ द कोडॉन ऑन, ठीक है, एंड बिकम जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अब धीरे धीरे बेटा क्या हो जाएगा, ऐसे ही राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन मूव करता चला जाएगा और चार्ज ट्रांसफर आरएनए जो कि एक अमीनो एसिड कैरी करके लाएगा वो ए साइट पे जुड़ेगा, पी साइट वाले मतलब जो ट्रांसफर आरएनए है उसका अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप ए साइट वाले आरएनए के अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से पेप्टाइड बॉन्ड करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे मैसेंजर आरएनए आगे आते आते एक ऐसा कोडॉन आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन आते ही ट्रांसलेशन बेटा रुक जाएगा, और जब ट्रांसलेशन वहां से हो जाएगा टर्मिनेशन फैक्टर उसे कैटलाइज करेगा। अब राइबोसोम के दोनों यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, मैसेंजर आरएनए अलग हो जाएगा, वापस जो हमारे पास अब स्ट्रक्चर बना वो प्रोटीन का बना, ठीक है, मतलब पेप्टाइड्स बन गए और वही पॉलीपेप्टाइड चेन क्वाइल्ड होकर के प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, इस तरीके से अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सभी रिएक्शंस में कैटलाइज करने के लिए जरूरत होती है बेटा एंजाइम की, और ये एंजाइम, ये हार्मोन्स, ये विटामिन्स, ऑल दीज आर फॉर्म बाय द पेप्टाइड चेन, मतलब पॉलीपेप्टाइड से ही बनता है। अब जैसे आपको फूड को डाइजेस्ट करना है, लेट करो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है, तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो एमाइलेज चाहिए। एमाइलेज का फॉर्मेशन करने के लिए जरूरत फिर पड़ेगी ट्रांसलेशन, इसलिए हमारे सेल में कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन, क्योंकि हमारा सेल
24 आवर्स में डिवाइड हो जाता है, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है सेल में, सेल के फिर ट्रांसलेशन होता है जिससे करस्पॉन्डिंग हार्मोन्स प्रोटीन बनते रहते हैं और बॉडी का प्रोसेस चलता रहता है।